आज आपकी खास खबर के साथ कराते हैं खास मुलाकात हमारी संवाददाता रजनी वर्मा के साथ। तो आइए आपको जयपुरिया विद्यालय के प्रिंसिपल से खास मुलाकात कराते हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं रजनी वर्मा इंडिया की आवाज न्यूज चैनल से रूबरू करवाते हैं जानी मानी शख्सियत श्रीमती गीता सोलापुरकर से। नमस्कार मैम। शिक्षा के क्षेत्र में विगत 23 वर्षों फोटोग्राफी एंड वीडियो स्टूडियो की स्थापना करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिसेस गीता सोलापुरकर है। आई एम प्रिंसिपल एट जयपुरिया विद्यालय। मैडम, आपको कितने वर्षों का अनुभव है, आप बताएंगे हमें? 23 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दे रही हूँ। मैडम, आपकी जो 23 वर्षों का अनुभव रहा है उसके बारे में हमें बताइए। विगत 23 वर्षों में नेशनल लेवल के कई स्कूलों में मैंने एज अ प्रिंसिपल कार्य किया है और इसी के साथ साथ नेशनल लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में IIT JEE एडवांस और नीट के लिए मैंने एज अ सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में भी कार्य किया है। ये मेरी एक छोटी सी पहचान है। मैम, आपके जयपुरिया विद्यालय के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया है? जयपुरिया विद्यालय का मिशन काफी बड़ा है। हमें पूर्ण तरह से विश्वास है कि हर बच्चे में एक प्रतिभा छिपी होती है। हमारे समाज के शिक्षक, माता पिता एवं समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से हमारा यह अनुरोध है कि इस तरह की प्रतिभा को प्रोत्साहित करें। इसी तरह का एक संकल्प जयपुरिया विद्यालय का है। बच्चे का सर्वांगीण विकास ही जयपुरिया विद्यालय का एकमात्र संकल्प है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि जब भी एक बच्चा पढ़ता है, जब भी किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, तो न केवल एक परिवार, समाज, अपितु एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। इसीलिए हम बच्चे के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिसमें एडवांस्ड एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, को-करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हर तरह की वो तमाम सुविधाएं जो एक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है, हमारे विद्यालय में वो सारी सुविधाएं मौजूद है। मैंने सुना है कि मैडम आप एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं बच्चों के। बिल्कुल, हम एक्टिविटी पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर तरह की एक्टिविटी, ड्राइंग, पेंटिंग, जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी अपने आप में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ऑफ क्रिकेट लिए हुए है। हमारी फुटबॉल एकेडमी, हाँ, मेरा यह मानना है कि उसका एक श्रेष्ठ वक्ता होना बेहद ज़रूरी है। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने जयपुरिया टेडेक्स ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके लिए हम बेहतरीन फैकल्टीज को भी हायर कर चुके हैं, जिसे आम भाषा में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का जो प्रोजेक्ट है वो जयपुरिया टेडेक्स के नाम से देश भर में विख्यात है, जहाँ हम एक बहुत ही आधुनिक फोटोग्राफी एंड वीडियो स्टूडियो की स्थापना करने जा रहे हैं, स्टूडियो का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां न केवल विद्यालय के बच्चे अपितु बाहर के बच्चे भी शाम को 2 घंटा फोटोग्राफी और वीडियो के बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम एक्सपर्ट टीम ऑलरेडी हायर कर चुके हैं। यहाँ पर मैडम आप शिक्षा भी देते होंगे कि पैसों का कितना महत्व होता है, किस अकॉर्डिंग आप क्या कार्य करवाते हैं? हमारे बच्चों को हम वॉरेन बुफे के बारे में बचपन से सिखाते हैं। जहाँ तक बात है फाइनेंशियल एजुकेशन की, तो मेरा यह मानना है कि बच्चों को बचपन से ही पैसों का मूल्य पता होना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए महीने में एक बार हम बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन की क्लास जरूर लगवाते हैं, जिसमें हम बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं। पैसों का मूल्य अगर हम किसी लिविंग एग्जाम्पल से समझाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसीलिए हम बच्चों को वॉरेन बफे के बारे में भी बताते हैं, जिसमें किस तरह से किशोरावस्था से ही बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जिससे वो पैसों को किस तरह से मैनेज कर सकें, जहाँ ज़रूरी हो वहीं पैसा खर्च करें और बचे हुए पैसों का निवेश करें। बचे हुए पैसों का निवेश करने से बच्चे की फाइनेंशियल ग्रोथ तो होगी ही, साथ साथ देश की प्रगति भी होगी। इसीलिए हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास फर्स्ट से हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। तो हमारी एक छोटी सी पहल है जिसमें हम
न केवल हमारे विद्यालय के प्रति बल्कि संपूर्ण समाज के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। और शिक्षा और बच्चे का सर्वांगीण विकास ही वह एक माध्यम है जिससे हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। मैंने सुना है कि मैडम समाज के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है और समाज के लिए आप बहुत कुछ कर रही हैं। तो मैडम क्या आप जयपुरिया के लिए जो इतना कुछ कर रही हैं, इतना नाम किया है आपने, तो इसकी पहचान आपने जगह जगह बनाई है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि समाज के लिए आपने अभी तक कुछ किया है, तो उसके बारे में बताना जरूरी है। विगत 23 वर्षों में हमने समाज के उन बच्चों के लिए काफ़ी हमारा योगदान रहा है जो महंगी फीस और उच्च शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे सभी तमाम तरह के बच्चे जो महंगी फीस देके अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, उस समाज के उस वर्ग के तबके के बच्चों के लिए हमने एक निशुल्क शिक्षा का कार्यक्रम चलाया है जो हमारे निश्चय कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। न केवल प्रारंभिक शिक्षा अपितु IIT JEE एडवांस मेडिकल नीट इसके लिए भी हम निशुल्क शिक्षा बच्चों को देते हैं। और बहुत अच्छे लेवल की जो फैकल्टीज होती हैं वो तमाम तरह के अच्छी फैकल्टीज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं जो बच्चों को इस तरह की शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे इन बच्चों का विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास के बारे में जैसे आपने बताया, वैसे ही उन बच्चों का विकास हो, आगे वो ग्रोथ करें, तो उसके लिए आप कितना टाइम हो चुका है मैडम इसको करते हैं? हमें इस कार्यक्रम को चलाते हुए हमें 19 वर्षों से ज़्यादा का समय हो चुका और इस 19 वर्ष में कई ऐसे बच्चे हैं जो JEE एडवांस और मेडिकल में सिलेक्ट भी हुए हैं और जो आज देश के प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं। उन बच्चों के लिए हमारा काफ़ी योगदान रहा है और बहुत सारे बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में भी हैं जो आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं और हमारे बहुत से बच्चे IAS ऑफिसर्स भी बन चुके हैं। तो हमारी एक ये पहल है कि हम समाज को हर तरह से सुसंस्कृत और शिक्षित कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि आप इतना योगदान कर रहे हैं, वैसे ही टीचर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? टीचर्स के लिए मेरा एक संदेश है, बच्चों को प्रोत्साहित करें। हर बच्चे में एक प्रतिभा छिपी होती है। हमारे शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि उस प्रतिभा को बच्चे से बाहर लाने के लिए पूरा सहयोग दें और बच्चे को प्रोत्साहित करें ताकि बच्चे की उस प्रतिभा को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके और वो बच्चा हमारे समाज और हमारे राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। तो दे शुड क्रिएट हैप्पी किड्स, यही मेरा संदेश है हमारे शिक्षकों को भी और हमारे समाज को भी और हमारे देश के सभी हमारे देशवासियों के लिए भी मेरा एकमात्र संदेश यही है कि क्रिएट हैप्पी किड्स। हैप्पी, नॉलेजेबल, स्टेबल एंड ऑल-राउंडर चिल्ड्रन कैन ओनली क्रिएट अ वंडरफुल नेशन। अनुशासन को आप कितना महत्व देती हैं? अनुशासन बच्चे के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, न केवल बच्चों के जीवन के लिए अपितु हमारे जीवन के लिए भी बेहद ज़रूरी है। बच्चे माता पिता समाज एवं शिक्षकों से ही सीखते हैं। तो हमें ये चाहिए कि अनुशासन हमारे जीवन में सबसे पहले लाए। हम जब अनुशासित होंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे भी अनुशासित होंगे और अनुशासन पॉजिटिव होना चाहिए। अनुशासन के कई तरीके हैं लेकिन अनुशासन हैप्पी और पॉजिटिव वे में अगर बच्चे को सिखाया जाए तो मेरा ये मानना है कि हमारे समाज और हमारे देश का एक पॉजिटिव वे में विकास हो पाएगा और एक हैप्पी वे में विकास हो पाएगा। क्योंकि जैसे कि मैडम आप गुरु हैं, माता पिता भी गुरु के समान माने जाते हैं, तो आपका उनके बाद में दूसरा महत्व देखा जाए तो वर्ल्ड में टीचर्स का सबसे बड़ा एक महत्व रहता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, माता पिता बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे का एक लंबा समय विद्यालय में व्यतीत होता है। अपने जीवन का सबसे लंबी अवधि का समय बच्चा विद्यालय में ही व्यतीत करता है, बच्चा स्कूल में ही व्यतीत करता है और वो लगभग हर चीज़ अपने टीचर्स, अपने साथी बच्चे और अपने विद्यालय के जो एटमॉस्फेयर होता है उसी से उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चे के सामने अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्य एवं अच्छी संस्कृति
का एक आइडियल प्रेजेंट करें। और हमारा जो इंडियन कल्चर है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लीडर। वैसे भी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में आगे आ ही रहा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति को भी अगर हमने बच्चों को सिखा दिया या बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, तो भी हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में सफल रहेंगे। मैडम, जैसे कि आपने बताया आइडियल का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो आपके आइडियल कौन है? मेरे आदर्शों में महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श रहे हैं। और इसी के साथ साथ मेरी माता जी श्रीमती आशा आप्टे मेरी परम आदर्श रही हैं। मेरी माता जी भी एक सरकारी शिक्षिका थी और जिन्होंने बचपन से मुझे एक बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उच्चतम आदर्श एवं मूल्य भी दिए। मैंने सुना है कि मैम आपके पास में जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो आप उन्हें बहुत स्नेह से रखती हैं, वह स्नेह आज आपके इनके ट्रॉफी में झलकता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चों से मैं बहुत स्नेह रखती हूँ, स्पेशली छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों में मुझे भविष्य नजर आता है। वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें अगर हम बहुत ही स्नेह और बहुत ही प्यार से अगर हमने उन्हें गढ़ दिया, तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश की बहुत प्रगति होगी। और मेरी ये दिल से इच्छा है कि हमारे छोटे नन्हे बच्चों को इतना स्नेह, इतने आदर्श, इतने मूल्य और इतनी अच्छी उनकी परवरिश हो कि हमारा समाज, हमारा देश एक अलग पहचान के रूप में विश्व में अपना एक स्थान बनाए। मैंने तो सुना है कि ज़्यादा प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्यार और आदर्शों में मैम बहुत अंतर है। देखिए, ज़्यादा लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ता है, ये तो हम मानते हैं, अगर हम उनकी उन मांगों को भी पूरा करते हैं जो कि उनके ग्रोथ में ज़रूरी नहीं है। अगर हम उन्हें ज़्यादा लाड़ प्यार देंगे और उनकी हर मांग को हम पूरा करते रहेंगे जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ये उनके लिए एक नेगेटिव की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम उन्हें वह प्रेम देंगे, क्योंकि देखिए बच्चे का जो इमोशनल कप होता है वो जितना ऊपर दिखता है उससे कई ज़्यादा नीचे होता है। जैसे एक आइसबर्ग होता है, वो जितना ऊपर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा नीचे होता है। तो बच्चे का वो इमोशनल कप भरना बहुत ज़रूरी है ना। और अगर हमने इमोशनल कप को हमने फिल कर दिया बच्चे के हमारे स्नेह से, आदर से, सम्मान से, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा एक पॉजिटिव पर्सनालिटी के रूप में ग्रो करेगा। अगर आप उन्हें किसी चीज़ों के लिए, अगर आप बच्चे को उसकी अननेसेसरी डिमांड्स के लिए मना भी अगर करें, तो आप अगर पॉजिटिवली और प्रेम से और कारण बताते हुए अगर आप मना करें, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इसमें कोई भी आपत्ति होगी। बच्चों को नेगेटिव पॉजिटिव यानी दोनों सिखाना बहुत बच्चों ज़रूरी को है। अच्छे और बुरे के बीच में अंतर सिखाना बेहद ज़रूरी है। और बच्चों को पैसों का मूल्य बचपन से पता होना बेहद ज़रूरी है। कहाँ बच्चे को कितना खर्च करना है, ये बच्चे को आना बेहद ज़रूरी है। कौन सी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ उसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसमें अगर अंतर हम बच्चे को बचपन से सिखा सकें, तो मेरा ये मानना है कि हम हमारे उद्देश्य की प्राप्ति उद्देश्य तक हम जरूर पहुँच जाएंगे। तो जयपुरिया विद्यालय में भारतीय संस्कृति के महत्व को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया जाता है। महीने में एक बार किसी भी शनिवार को हमारे यहाँ भगवत गीता बच्चों को पढ़ाई जाती है। भगवत गीता बच्चों को स्पिरिचुअल बनाने के लिए नहीं, अपितु एक स्टेबल और एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए समझाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं आजकल के परिवेश में हमारे जो माता पिता हैं वो बच्चों को चाहते हैं कि वो हर क्षेत्र में जीत हासिल करें। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को हम सिर्फ जीतना सिखा रहे हैं, लेकिन जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, ये हम सभी जानते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चे जब जीवन में कभी कठिन समय का सामना करें तो वे विचलित ना हो और उस कठिन समय में भी वो अपने आप को स्टेबल, सरल एवं शांत एवं मजबूत बनाए रखें। इसीलिए हम बच्चे को भगवत गीता सिखाते हैं।